स्केलिन ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसकी आप फिगर देखो। ये फिगर में आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं ABCD। तो आपको पता चल जाएगा कि भी इस पर से आपको पॉइंट दिए हैं, मतलब आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। तो A कितना रहेगा? A में देखो उसका जो इसका जो x है वो 3 एंड y है वो 4, तो A हो जाएगा 3 4। B आप देखेंगे तो B का x है 6 एंड y 7, तो 6 7। फिर जो C है वो होगा आपका 9 एंड 4, एंड जो D है वो होगा x 6 एंड y 1। तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या, तो ये जो 4 पॉइंट है वो मैंने लिख लिए यहाँ पे। हाफ परसेंट में 4 पॉइंट लिख लिए। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A B C D। 4 फ्रेंड 4 जगह पर बैठे हुए हैं एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चमेली डिसएग्री, मतलब चंपा बोल रही कि ये स्क्वायर है, चमेली बोल रही नहीं ये स्क्वायर नहीं है। देन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है कि भाई चंपा बोल रही कि ये स्क्वायर है, चमेली बोल रही कि ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें बताना है कि भाई ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलो ये स्क्वायर की बात बाद में। ट्रायंगल की तो बात हमने बात कर ली कि तीनों अगर सेम हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो सेम हो तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अभी 4 पॉइंट दिए हो आपको, याद रखना मैं सबके रूल्स दिखा रहा हूँ। 4 पॉइंट जो दिए हो वो स्क्वायर कब होंगे, रेक्टेंगल कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, उसकी बात। तो पहले तो मान लो आपको 4 डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, AB BC CD एंड AD। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोला पहले तो आपको चारों डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। अगर ये चारों में से 2 ऑपोजिट वाले इक्वल आते हैं एंड हम दूसरा फाइंड करेंगे उसके डायगोनल AC एंड BD। अगर ये भी इक्वल आते हैं मतलब कि ऑपोजिट साइड भी इक्वल आ गई एंड उसके डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। याद रखना रेक्टेंगल के लिए पहले हमने बात की रेक्टेंगल पूछा हो तो पहले तो चारों साइड फाइंड करो, 2 डायगोनल फाइंड करो। चारों साइड में से ऑपोजिट वाली 2 मतलब AB एंड CD इक्वल आ जाए, BC एंड AD इक्वल आ जाए और दोनों डायगोनल इक्वल आ जाए, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम है तो कि नहीं ये चेक करो। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। बट आपको डायगोनल इक्वल है कि नहीं वो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, 9th में हमने पढ़ा था कि the opposite sides are equal and parallel then they are called the parallelogram। तो हमें पैरेललोग्राम में ये इक्वल है कि नहीं है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ 4 साइड ही फाइंड करनी है। रेक्टेंगल के लिए 4 साइड एंड 2 डायगोनल ही फाइंड करने हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ रोम्बस। रोम्बस का मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल हो। रोम्बस के सिंपल फॉर्मूला है कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसको हम बोलेंगे रोम्बस। तो हमें चारों साइड फाइंड करके ये चारों को इक्वल दिखाना है, तो वो हो जाएगा रोम्बस। मतलब कि रोम्बस के लिए आपको सिर्फ 4 साइड ही इक्वल बताने की जरूरत है। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट रोम्बस की प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं बोला है कि उसके डायगोनल इक्वल है कि नहीं है। हमें तो रोम्बस मतलब 4 साइड इक्वल दिखानी है, बट आपको बोला गया है वो स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चारों साइड भी इक्वल रहेगी और दोनों डायगोनल भी इक्वल रहेंगे। इसीलिए आपको स्क्वायर के लिए 4 साइड उसके साथ 2 डायगोनल को भी इक्वल रखना पड़ेगा। तो समझ लो मैंने चारों के लिए आपको दिखा दिया। अगर पैरेललोग्राम बोला हो तो सिर्फ 2 ऑपोजिट साइड इक्वल बतानी है। रोम्बस बोला हो तो 4 इक्वल साइड दिखानी है। रेक्टेंगल बोला हो तो 2 ऑपोजिट साइड उसके अलावा 2 डायगोनल इक्वल दिखाने हैं। एंड स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल एंड 2 डायगोनल इक्वल दिखाने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि चंपा बोल रही है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए मैंने अभी बताया डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। चलो फटाफट डिस्टेंस फाइंड करते हैं।
ए बी स्क्वायर, ये दोनों के बीच का 3 माइनस 6 एंड बोलो 4 माइनस 7, 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 माइनस 7 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 18 यानी 9 2 जा, तो 9 का रूट 3 एंड रूट 2, ये मिल गया हमें ए बी। वैसे सारे डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। BC अगर ये स्क्वायर होगा तो सारे डिस्टेंस यही मिलेंगे। चलो BC तो पहले स्क्वायर 6 माइनस 9 7 माइनस अगेन BC भी सेम आया 3 2। नाउ फाइंड टू CD। इक्वल है एंड नाउ AD 3 minus 6 4 minus 1, इसका रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम चारों साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड इक्वल मिल गए। बट चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस भी हो सकता है, अकेला ये तो नहीं चलता। तो मैंने आगे ही आपको बताई इसकी प्रॉपर्टी, स्क्वायर के लिए चारों साइड के अलावा दो डायगोनल भी आपको इक्वल दिखाने हैं। तो चलो दो डायगोनल हम देखते हैं। AC स्क्वायर, ये वाले डायगोनल ऑपोजिट 3 minus 9 एंड 4 minus 4, 3 minus 9 6 36, 4 minus 4 0 हो जाएगा, इसका कुछ काम नहीं है, इसका रूट निकलेगा 6। तो एक डायगोनल मिला हमें 6 AC स्क्वायर। नाउ दूसरा डायगोनल BD, आपको डायरेक्ट ना पता चले तो ऐसे भी आप लिख सकते हो रफली। तो डायगोनल एक AC दूसरा BD, तो BD 6 minus 6 7 minus 1, 6 minus 6 0, 7 minus 6 7 minus 1 6, 6 का स्क्वायर 36, इसका रूट निकालेंगे तो 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए। तो इसको नंबर देंगे हम फ्रॉम 1 और इसको देंगे नंबर 2 एंड लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 all the sides and both the diagonals are equal, so they are the point of square. So Champa is right while Chameli is wrong. क्वेश्चन 6 है जिसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। उसका हेडिंग ऐसा था कि भी टाइप बताओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स आपको दिए हो वो वर्टेक्स का टाइप कौन सा है क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेलल। तो मैंने आगे ही आपको बता दिया कि आपको पहले तो AB BC CD AD 4 डिस्टेंस फाइंड कर लेने साइड के, फिर दो डायगोनल दिखा देने हैं। अगर चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस। याद ना रहता हो तो ये लिख लेना फिर से, चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड दोनों डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, एंड ऑपोजिट साइड इक्वल बट दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। ओके, तो आप कर लेना, बट फिर भी आपको चलो याद है, उसके लिए मैं एक सम करवा देता हूँ, थर्ड करवा देता हूँ, आप फर्स्ट वाले दो होमवर्क में कर लेना। तो इसके 4 पॉइंट में नाम दे देते हैं हम, फोर्थ और थर्ड वाला जो है उसमें A of 4 5, B of 7 6, C of 4 3 and D of 1 2। तो पहले तो बिना कुछ सोचे 4 डिस्टेंस फाइंड कर लेने हैं। पहले बात करेंगे हम AB स्क्वायर की, तो 4 minus 7 plus 5 minus 6,
4 minus 7 minus 3 का स्क्वायर प्लस 9, 5 minus 6 minus 1 का स्क्वायर प्लस 1, वो हो जाएगा 10। तो इसका रूट जो होगा वो निकलेगा रूट 10। स्क्वायर मिल गया, BC स्क्वायर। फटाफट अभी 7 minus 4, 6 minus 3, 9 18, 9 to the यानी 3 root 2। CD स्क्वायर 4 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 1 3 का स्क्वायर 9 and 1 वो हो गया 10। इसका रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा रूट 10। AD स्क्वायर तो फर्स्ट 4 and 1 है, 4 minus 1, 5 minus 2, 9 and 9 18। इसका रूट निकालेंगे तो 3 root 2। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, AB एंड CD इक्वल मिले, चारों इक्वल नहीं है, AB एंड CD एंड BC एंड AD इक्वल नहीं हो, मतलब कि ऑपोजिट साइड इक्वल मिल गई। चलो साइड की बात हो गई, अभी हम बात करेंगे डायगोनल की। तो डायगोनल हमारे हैं AC 4 minus 4 and 5 minus 3, 4 minus 4 0, 5 minus 3 2, 2 square is 4। इसका रूट निकालेंगे तो वो होगा 2। एंड दूसरा डायगोनल BD, अगेन आपको पता न चले डायगोनल इसमें क्या है, तो मैंने आपको बताया रफली बना देना है ऐसे, ABCD तो पता चल जाएगा, AC एंड BD आपके डायगोनल हो जाएंगे। तो BD 7 minus 1, 6 minus 2, 7 minus 1 is 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 6 minus 2 4 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 52 यानी 13 4 जा, तो इसका रूट निकालेंगे तो 2 root 13 आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे AC is not equal to BD है, इसको हम नंबर देंगे 2। तो from 1 and 2 साइड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल किसमें होती है, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो होगा पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल इक्वल होते तो वो हो जाता रेक्टेंगल। दैट वे these points are the vertices of parallelogram। तो ये थर्ड वाला हमने सीख लिया, ये बाकी वाले तो बिल्कुल ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। ये जो दो पॉइंट दिए जिसको हम ले लेते हैं a of 2 minus 5 एंड दूसरे को ले लेते हैं b of -2 9। तो समझो यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है, दिस पॉइंट इज द x एक्सिस। अभी मान लो कि ये हमारी x एक्सिस है, ये 1 ये 2 3 4, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1 0, इसको लिखते हैं 2 0, इसको लिखते हैं 3 0, इसको लिखते हैं 4 0। तो ईच एंड एवरी टाइम आप देख सकते हैं कि इसके y जो क्वाड्रेंट है वो 0 है, मतलब x एक्सिस के पॉइंट के लिए y ऑलवेज हमें 0 लेना है, y की वैल्यू हमें क्या लेनी है 0 लेनी है। तो सपोज हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज p of x 0। तो x यानी कोई वैल्यू होगी एंड 0, तो मैंने अभी बताया आपको x एक्सिस में y ऑलवेज 0 होता है। बट ये पॉइंट का हमें रिलेशन बताया कि वो कैसा है, इट इज इक्विडिस्टेंस। ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, a एंड b से। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, तो ये कोई पॉइंट जो p है वो यहाँ पे है, तो p से a का और p से b का ये दोनों डिस्टेंस कैसे है, इक्वल दिए हैं, आप समझ लो यहाँ पे।
तो मतलब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पहले तो AP स्क्वायर एंड PB स्क्वायर, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं हियर P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब AP एंड PB दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब AP स्क्वायर एंड PB स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से AP स्क्वायर A और ये वाला जब भी कोई वेरिएबल हो, अननोन वैल्यू हो, तो हम नॉर्मली उसको पहले करते हैं। तो इसका x और ये 2 तो रहेगा x माइनस 2, फिर यहाँ से 0 प्लस 5, चलो PB ये और ये x प्लस 2 हो जाएगा एंड 0 माइनस 9 x, इसका फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अगेन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड 9 स्क्वायर 81। दोनों साइड से x स्क्वायर कट हो जाएंगे, ये माइनस 4x प्लस 29, ये प्लस 4x प्लस 85, माइनस 4x इस साइड ले जाऊंगा तो प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस 4x हो जाएगा और ये 4x 8x, ये 85 यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब 85 माइनस 29, 85 में से 29 हमें निकालने हैं, वो हो जाएगा 56, बट कैसा नेगेटिव 56, 8 से डिवाइड करेंगे माइनस 7, तो x हमें मिल गया माइनस 7, बट हमें तो पॉइंट फाइंड करना है। तो हमारा पॉइंट x एक्सिस का x माइनस 7 एंड y तो 0 ही रहेगा, तो लास्ट में लिखेंगे सो द पॉइंट ऑन एन x एक्सिस इज माइनस 7 0। Our next question is find the value of y for which the distance between, यानी कि यहाँ पे हमें ये दो पॉइंट जो अब तक हम डिस्टेंस फाइंड करते थे वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो P एंड Q हमें दिया हुआ है, PQ डिस्टेंस 10। तो हम पहले तो स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर रहता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, PQ स्क्वायर यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे लेंगे हम 2 माइनस 10 प्लस भी मैंने बताया था आपको कि जब भी वेरिएबल की बात आए तो पहले इसको ही पकड़ो, तो हम पहले इसको पकड़ते हैं, y माइनस है तो प्लस, तो y प्लस 3 8 माइनस 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64, इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मिल जाएगा हमारा 64 प्लस 9 ये हो जाएगा 73, 100 में से 73 जाएगा माइनस 27। इसका हम स्प्लिटिंग करेंगे, प्रोडक्ट लाना है 27 एंड सब्ट्रैक्शन लाना है 6, 9 3 तो y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। जो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वो हमें मिल गई माइनस 9 एंड 3। Q of 0 1 is the equidistance from this and this। तो अभी जो हमने आगे सम देखा बिल्कुल इसके जैसा है, Q है वो P एंड R से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो क्या लिखेंगे PQ is equal to QR। अगेन ये समझने की जरूरत है, जो Q है as an equidistance from P and R, मतलब ये PQ and RQ ये दोनों इक्वल है, बस फिर बाकी तो आपको आगे के सम जैसे ही करना है, बिल्कुल इधर को लेंगे हम स्क्वायर, बाकी का होमवर्क में कर लेना बिल्कुल आगे वाले जैसा ही। फिर P and Q आपके पास है, डिस्टेंस फार्मूला से Q and R आपके पास है, वो भी डिस्टेंस फार्मूला से कर लेना बिल्कुल ऊपर वाले जैसा, एक नंबर के सम जैसा कॉपी पेस्ट। लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from this and this। अगेन इक्विडिस्टेंस, तो पहले तो ये जो पॉइंट है उनको नाम दे देते हैं, a of 3 6
b ऑफ -3 4 और जो xy है उसको हम नाम दे देते हैं p। तो ये जो xy है वो a एंड b से इक्विडिस्टेंस पर है। अगेन ये जो p है वो a एंड b से इक्विडिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे AP is equal to PB। AP is equal to PB। चलो AP मतलब स्क्वायर करेंगे अभी हम AP स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 6 स्क्वायर PB x प्लस 3 अपोजिट साइन y माइनस 4। ये सारे में a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आएगी। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 36। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। x स्क्वायर कट y स्क्वायर कट तो माइनस 6x माइनस 6y 36 एंड 9 वो हो जाएगा 45। यहाँ पे 6x माइनस 8y 16 एंड 9 हो जाएंगे 25। यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड करनी है, x या y ऐसी कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, माइनस 6x वहाँ पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा yx, माइनस 6y वहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 2y एंड प्लस 25 इस साइड ला देता हूँ तो माइनस 25 इस हिसाब से ये हो जाएगा 20। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और 2 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो हो गया वो हमारा बीच का रिलेशन हो गया कि ये इक्वेशन के बीच का जो रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला है वो रिलेशन मिल गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 12y आएगा तो इस हिसाब से यहाँ पे भी 12y, ये 12y वहाँ पे जाएगा प्लस यानी कि ये हो जाएगा प्लस 4y क्योंकि माइनस 12y वहाँ पे जाएगा प्लस 12 एंड माइनस 1 प्लस 4y। अब यहाँ से हम 4 कॉमन निकालते हैं तो 4 कॉमन निकलेगा, ये होगा 3x, ये होगा y और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 से तो वो हो जाएगा 5। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारी वन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसकी वर्कशीट भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप इस मेथड की जो भी सम हो वो करें। दूसरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे।